हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 सम 10th पार्ट 1 एंड सेकंड। इसमें हमें निकालना है कि अगर एन हमें दे रखा हो बच्चों, अगर एन दे रखा हो, ठीक है, ये दोनों में एन दे रखा है तो उसने पूछ लिया कि इसके 15 पदों तक का योग क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, इसने बस एक nth टर्म दे रखी है। एन के टाइप में कोई nth टर्म दे रखी है, यहाँ से आपको 15 पदों का योग निकालना है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ से क्या कुछ निकाल सकते हैं वो निकाल कर उसके बाद में हमें इसके 15 पदों तक का योग निकाल देंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम इसमें एन को 1 रखते हैं ना, एन को 1 रखते हैं तो हमारी जो एपी की फर्स्ट टर्म है ना वो निकल के आ जाती है। अगर एन को 1 रखते हैं ना तो क्या बन जाता है, ये 3 प्लस 4 इंटू में 1। ठीक है, 3 नुक्का नु बच्चों 4 बन जा 4, 3 और 4 कितने हो जाते हैं बच्चों, 7 हो जाते हैं। कितने हो जाती हैं 7 हो जाती है। अगर बच्चों हम एन को 2 रख देते हैं ना, एन को अगर 2 रखते हैं, हेलो गाइस, यस बच्चों, अगर इसमें हम एन को 2 रखते हैं ना तो हमारा सेकंड पद आ जाता है। एन को 2 रखने पर हमारा दूसरा पद बन जाता है। दूसरा पद बन जाएगा 3 नुक्का नु प्लस 4 इंटू में एन को 2 रख दिया हमने। ठीक है, तो 3 का 3 प्लस 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8, 8 और 3 कितने होते हैं बच्चों 11 हो जाती है। कितने हो जाते हैं बच्चों 11। ठीक है बच्चों, हमने इस nth टर्म के फर्स्ट जो हमारा पहला पद है वो निकाल लिया है और दूसरा पद है वो भी निकाल लिया है। तो अगर अब यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बच्चों डी। डी का मतलब है बच्चों दूसरा पद ए टू माइनस ए वन। डी का मतलब है बच्चों ए टू माइनस ए वन। ए टू का मतलब है 11 और ए वन का मतलब है 7। 11 में से 7 गया, कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 4। तो हमने निकालना बच्चों इसके 15 पदों तक का योग। क्या निकालना बच्चों 15 पदों तक का योग। तो अब हम यूज करेंगे बच्चों एस एन क्या होता है। यस बच्चों, एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन बराबर है एन बाई टू इंटू में एस एन होता है एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है बच्चों। ठीक है, एस एन होता है बच्चों एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस एन एन मतलब है 11, एस 11 बराबर है 11 बटा 2 इंटू में 2a का मान बच्चों कितना है, ए का मान कितना बच्चों, ए का मान है 7। ए का मान है 7 प्लस एन को 11 रखते हैं ना बच्चों, तो 11 में से 1 गया 10 है और डी का मान है बच्चों 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो 11 बटा 2, 11 बटा 2 इंटू में 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 10 चौक कितने हो जाएंगे, 10 चौक 40 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर है 11 बटा 2, 11 बटा 2 इंटू में 40 में 14 जोड़ देता हूँ ना बच्चों तो 54 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। 2 से काटा हमने 2 से पहुंच गया 27। कितना पहुंच गया बच्चों 27। अब 11 की 27 की गुणा करते हैं ना तो 11 77 हो जाता है। 11 दूनी 22, 22 और 7 22 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों 29 हो जाएंगे। तो यह से अगर हमें इसके 11 पदों तक का योग की बात करें ना तो कितना आ जाएगा 247 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 247। तो यस बच्चों, इसमें भी हमें हमसे पूछा गया है कि इसके 15 पदों तक का योग क्या होगा, 15 पदों तक का योग क्या होगा। तो यस बच्चों, इसके लिए भी हमें एन को 1 ट्राई करते हैं। तो एन बराबर है 1, एन को 1 ट्राई करा तो ए फर्स्ट पहला पद निकल के आता है। तो ए 1 होता है 9 माइनस 5 नुक्का नु एन को 1 रख दिया तो 9 नुक्का नु 5 कम 5, 9 में से 5 गया, कितना आया बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर एन को बच्चों 2 रखते हैं ना, एन को 2 रखते हैं तो दूसरा पद निकल के आता है। दूसरा पद का मतलब है 9 माइनस 5 गुणा में 2 बराबर है 9, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया माइनस 1। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है 15 पदों का योग। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों। हमने पहला पद निकाल लिया एपी का, दूसरा पद निकाल लिया, तो यहाँ से हम डी आसानी से निकाल पाएंगे। तो डी का मतलब है ए टू माइनस ए वन, डी का मतलब है ए टू माइनस ए वन। दूसरा पद का मतलब है -1 और ए वन का मतलब है -4। -4 और -1 कितने हो गए बच्चों माइनस के 5 हो गए। कितने हो गए बच्चों माइनस के 5। तो एस एन बराबर है, एस एन बराबर है एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ठीक है बच्चों, तो एस एन ये होता है एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। तो अब इसमें हम एन को 15 रख देते हैं। कितना रख देते हैं बच्चों एन को 15। तो एन 15 एस 15 बराबर है 15 बटा 2 इंटू में 15 बटे 2 इंटू में 2a का मान कितना बच्चों, ए का मान 4 है प्लस एन में से 1 गया, 15 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 14 बचा, गुणा में डी का मान कितना बच्चों माइनस के 5। कितना बच्चों डी का मान 5 है। तो 15 बटा 2
नुक्का नू गुणा में 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 बराबर है 15/2 नुक्के नू, 15/2 नुक्के नू गुणा में 70 में से बच्चों 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 62 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों, माइनस के 62। अगर 2 से काटा बनना है बच्चों, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। 15 एकम 15 बच्चों, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, ठीक है बच्चों। तो इसका जो इसके 15 पदों का योग आएगा ना वो आ जाएगा बच्चों माइनस के 465। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 465, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले समय पर, जो सम रहेगा आपका 11 या 12 नंबर। इस बच्चों आपका जो 11 नंबर सम है बच्चों, वो सम बच्चों पेपर में आने वाला सम नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके 12वें सम पर, जो रहेगा ऐसे प्रथम 15 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो बच्चों ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इससे सबसे पहले बच्चों में क्रिएट करते हैं, उसके बाद में इसके 40 पूर्णांकों का जो योग ना बच्चों वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसने क्या कहा बच्चों, एपी कैसे बनेगी, एपी बराबर है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, 6 से विभाज्य का मतलब है वे नंबर जो 6 से पूरे पूरे भाग होते हैं। तो 0 से शुरू करना हमने, 0 से नहीं, जो पहला धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब है बच्चों जो प्लस वाली वैल्यू है, ठीक है ना, जो प्लस वाली वैल्यू। तो प्लस वाली वैल्यू बच्चों पहले नंबर पे आता है 6 नंबर, पहले नंबर पर कौन आता है बच्चों 6, जो 6 से पूरा भाग होता है। दूसरा आता है 12, तीसरा आता है 18, और 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, ठीक है। उसके बाद में लास्ट का पता नहीं है, और ये पता हमें कि इसके कितने पद का योग निकालना हमने, तो इसके निकालने हमने 40 पद तक का योग। कितने पद तक का योग निकालना बच्चों, 40 पद तक का योग निकालना है, 40 पद तक का योग निकालना बच्चों। तो ठीक से इसमें हम क्या क्या निकाल पाते हैं, इसमें हम ये निकाल पाएंगे, ए का मान 6 है और डी का मान बच्चों 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और एन का मान कितना बच्चों, एन का मान इसमें 40 है। अब हमने निकालना है एस एन, क्या निकालना है बच्चों, एस एन। तो एस एन बराबर है n/2 इंटू में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू के डी, ये वाला बच्चों फॉर्मूला आता है एस एन का। इसमें सबसे पहले एन को 40 रख देंगे, बराबर है 40/2 इंटू में 2 गुना में ए का मान कितना बच्चों 6, ए का मान 6 प्लस में n-1 बी 40 में से 1 गया, 40 में से 1 गया, 40 माइनस से 1, डी का मान कितना बच्चों, डी का मान है 6, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाएगी, 2 से काटा 2 से काटा 20 आ जाएगा बच्चों। तो 20 है नुक्की 9 गुना में 6 दूनी 12 प्लस में 39 नुक्का 9, 39 गुना में 6, 39 गुना में 6 बराबर है। तो 20 नुक्का 9 बच्चों, 20 गुना में 12 नुक्का 9 बच्चों प्लस में 6 निम 54, 6 निम 54 हासिल पाई 5, 6 ती 18, 18 और 5 कितने बच्चों, 18 5 कितने हो जाएंगे, 18 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 23 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 23, ठीक है। अगर हम इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो 20 नुक्का रहेगा गुना में, ये वाला जोड़ देंगे बच्चों, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 3 में 1 जोड़ दिया बच्चों 4, 2 का 2, ठीक है। तो 20 गुना में 246 है। अब हम इसकी गुना कर देते हैं, 0 की 0 रहेगी बच्चों, 2 6 12 होती हैं, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 है इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बच्चों 4920 है। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर, जो सम रहेगा आपका 13 नंबर। कौन सा रहेगा बच्चों, 13 नंबर सम। जैसे बच्चों आपका अगला सम है 13 नंबर। सम में लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात करें। जैसे बच्चों इसमें लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों हम एपी क्रिएट करेंगे, उसके बाद में ए का मान, फिर डी का मान, उसके बाद में फिर हम निकाल देंगे S15 गुणनजों का योग। बच्चों S15 निकालना इसमें हमें। तो सबसे पहले हम एपी क्रिएट कर देते हैं 8 के प्रथम 15 गुणनज। तो एपी कैसे जनरेट होगी बच्चों, 8 की टेबल आनी इसमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरीके से 8 3 जा 24, इस तरीके से बच्चों टर्म आ रही है। और इसमें कितने पद है बच्चों, 15 पद है। कितने पद है बच्चों, 15 पद है, ठीक है। तो अगर इसमें ए का मान निकालते हैं बच्चों, तो ए का मान 8 है। डी का मान की बात करें तो 16 माइनस की 8 है, बराबर है 8 है। और एन का मान की बात करें तो कितना है बच्चों, 15 है।
ठीक है। तो हमें निकालना क्या बच्चों, S15 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, S15। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, n/2 होता है, मतलब 15/2 इंटू में 2a का मान 8 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू में डी का मान कितना है बच्चों, 8 है। डी का मान कितना है बच्चों, 8 है। इंटू में ब्रैकेट बंद 15/2 इंटू में 8 दूनी 16 प्लस 14 8 112 होती है बच्चों, 14 8 112 बराबर में 15/2 गुणा में 8 2 10 है, 1 और 1 2, 1 का 1 128, 2 से काट दिया बच्चों, 2 6 12 2 चौकी 8 64 है, 15 चौक 60 हासिल पाई 64, 15 चौक 60 60 की 0 हासिल पाई 6, 15 6 90 90 और 6 कितना हो जाएंगे बच्चों, 96। तो यस बच्चों 8 के प्रथम 15 गुणनजों का जो योग रहेगा बच्चों कितना रहेगा, 960 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, 960। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर, जो सम रहेगा आपका 14 नंबर। कौन सम रहेगा बच्चों, सम नंबर 14। यस बच्चों आपका अगला सम है 14 नंबर। इसमें है बच्चों 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे बच्चों 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम विषम संख्याएं जो है वो लिख लेते हैं। इसमें जो हमारी एपी तैयार होती है, इसमें जो हमारी एपी तैयार होगी वो होगी बच्चों 1 से स्टार्ट होनी है। एपी 1 प्लस विषम संख्या की बात हो रही है तो 1 3 5 1 3 5 7। जो अंतिम पद की बात करें तो बच्चों इसमें 49 है। अगर कुल पद की बात करें तो 0 और 50 के बीच में 50 नंबर हो गए। 0 को छोड़ दो बच्चों, 0 का कोई मैटर नहीं है इसमें। इसमें विषम संख्या को मैटर है, तो विषम संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 25। तो मतलब इसमें n कितना है बच्चों, 25। ये तो बच्चों हमने आइडिया लगाया है। अगर आपसे आइडिया नहीं लगता तो आप इसको an मान लेंगे, क्योंकि अंतिम पद इसमें 49 होना है। an से बच्चों हमें n निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो ठीक है, हमें तो बस पता चला हुआ है, तो इसकी हमें 25 पदों का योग निकालना है। तो यस बच्चों a का मान 1 है, डी का मान है 3 - 1, 3 में से 3 - 1, 3 में से 1 है, 3 में से 1 है बच्चों 2, और इसमें n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25 है। हमें मतलब 25 पदों तक का योग निकालना है। तो इसमें Sn यूज करना है हमें। Sn बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn n का मतलब 25, S 25 बराबर है 25/2 गुणा में 2a, a का मान 1 प्लस 25 में 1 गया 24 गुणा में d का मान कितना बचा 2 बराबर है 25/2 गुणा में 2 एकम 2 प्लस 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 बराबर है 25 नुक्का 25/2 गुणा में 48 में 2 जोड़ दिया बच्चों कितना आया 50, 2 से काट दिया, 2 से काटा 25, 25 की गुणा कितनी आ जाएगी बच्चों 625 आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है ना बच्चों, उनका योग कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। अगर बच्चों इसी सम की बात करें तो वो पूछ सकता है एक्सरसाइज में, मैथ में, सॉरी पेपरों में। तो क्या पूछेगा कि 0 और 50 के बीच की सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो बच्चों इसमें भी आपका जो आंसर बनेगा ना वो 625 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, आपका आंसर 625 ही बनेगा। उसमें क्या क्या होएगा, आपको टर्म कौन सी लेनी है बच्चों, 0 2, वैसे 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों आप, 0 2 4 6 और अंतिम पद बच्चों आपको 50 हो जाएगा। इसमें बच्चों आप 50 की हेल्प से n की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें जो टर्म बनेगी बच्चों लगभग मेरे हिसाब से 26 बनती होगी। उसके बाद में हमारा जो आंसर बनेगा ना वो 625 ही बनेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से बच्चों आपका सम था। अब हम चलते बच्चों आपके अगले सम पर, जो सम रहेगा 15 नंबर। यस बच्चों अब आपका बच्चों सम रहता है एक्सरसाइज 5.3 सम नंबर 15। सम नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है बच्चों, आपकी जो लेंथ स्टेटमेंट है बोर्ड पे आएगी नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। निम्न कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है।
एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो बच्चों इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको ना हमारी लैंग्वेज में बताती हैं। भाई बच्चों कोई ठेका है, कोई मकान बनने लग रहा है, ठीक है, तो ठेकेदार ने ना ठेका ले लिया, तो उसमें उसने उसने बोला कि मैं इस तारीख को काम पूरा कर दूंगा, बट काम पूरा नहीं होता है, काम ना मालिक ने जितने दिन बोले थे ना उस तारीख को काम पूरा नहीं होता है। तो अब मालिक क्या कहता है ठेकेदार को कि आप जितना दिन भी लेट करते हैं ना तो आपको जुर्माना लगेगा। अगर एक दिन लेट होता है तो आपका एक पहले दिन का जो जुर्माना रहेगा वो 200 रुपये रहेगा। अगर काम 2 दिन लेट होता है ना तो 200 रुपये तो लग गए बच्चों, अगले दिन का आपका जुर्माना 250 रुपये हो जाएगा। सेम तरीके से बच्चों तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपये और ऐड हो जाएगा, 4 दिन का जुर्माना 350। इस तरीके से बच्चों हर दिन का जो जुर्माना है ना 50 रुपये से बढ़ रहा है। बट बच्चों जो मकान का जो ठेका था या फिर मकान पूरा होने में 30 दिन विलंब हो जाती है, ठीक है, मतलब 30 दिन काम पूरा नहीं होता। तो अब हमें बताना है कि ठेकेदार को 30 दिन का कितना जुर्माना भुगतना पड़ा। तो ये सब बच्चों, तो इसमें पहला जो पद बनेगा ना वो 200 बन जाएगा। तो पहले दिन का जुर्माना हमने लिख दिया बच्चों, पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना कितना रुपए है बच्चों, 200 रुपये है। पहले दिन का जुर्माना ये रहे बच्चों, मैं के ऊपर जाएगा। पहले दिन का जुर्माना कितना बच्चों, 200 रुपये, ठीक है। और दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना कितना बच्चों, 250 रुपये, ठीक है। और काम विलंब हो जाता है, काम विलंब हो जाता है, काम भी विलंब हो जाता है। कितने दिन विलंब हो जाता है बच्चों, 30 दिन विलंब हो जाती है। काम कितने दिन विलंब हो जाता है बच्चों, 30 दिन विलंब हो जाती है। तो इस बच्चों इसमें ए का मान की बात करें तो 200 रुपये है, डी की मान की बात करें तो 250 माइनस 200 मतलब 50 है, और एन की वैल्यू की बात करें तो बच्चों कितनी है, 20 है। एन की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 20 है, क्योंकि ना 20 नहीं सॉरी बच्चों 30 दिन है, क्योंकि काम कितने दिन लेट हो जाता है बच्चों, 30 दिन लेट हो जाता है। इस बच्चों तो हमने सारा कुछ निकाल लिया है। तो इसमें अगर हम इन टर्म्स को जोड़ देते हैं, जोड़ना का मतलब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे एस एन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एस एन। एस एन बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन, एन का मान है बच्चों 30, एस 30 बराबर है 30/2 इंटू में 2a, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 200 है, प्लस n-1, n-1, एन का मान 30 है बच्चों, 30 में से ए गया 29, और डी का मान कितना है बच्चों, 50 है। डी का मान कितना है बच्चों, 50 है, ठीक है। तो 2 से काट दिया 15, 15 गुना में 200 दूनी 400 प्लस 9 पंजे 45, 5 4 5 दूनी 10 और 4 14, 5 नहीं 45, 5 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1 0 नुक्की 9 बच्चों, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आ रहा है ये। आगे अगर करते हैं हम तो 15 नुक्का 9, 15 गुना में 400, 1400 में 400 जोड़ दिया बच्चों, कितना आया, 1850 आया। कितना आया बच्चों, 1850 बराबर है। ये 15 की और 0 की गुणा कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। 15 पंजे 75 हासिल पाई 7, 15 8 120 और 7 127 हासिल पाई 12, 15 एकम 15, 15 और 12 कितने हो जाते हैं बच्चों, 27 हो जाती है। 15 और 12 27, ठीक है। तो बच्चों उस ठेकेदार को जुर्माना लगा, उस ठेकेदार को बच्चों जुर्माना लगा है 27,750 रुपये का। कितने रुपए का जुर्माना लगा बच्चों, 27,750 रुपये का, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगले सम बच्चों अगली वीडियो में, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पेपरों की तैयारी करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।